हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में 11th क्लास का जो पहला चैप्टर सेट उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला चैप्टर है वो पहले चैप्टर में तो काम आने वाला है, साथ ही साथ सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसमें बहुत अच्छे से इसका यूज होने वाले। तो बहुत अच्छे से इसको पढ़िए ताकि सेकेंड और लास्ट चैप्टर दोनों बहुत ईजी हो जाए आपके लिए। तो देखिए जो सेट का डिफिनेशन है, तो पहले डिफिनेशन की बात करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है, देखिए अ सेट is a well-defined collection of distinct object। देखिए इसमें जो वेल डिफाइंड शब्द है इसको अंडरलाइन कर लेनी है, वेल डिफाइंड। तो इसमें अगर ये समझ में आ गया तो किसी भी सेट को आप आसानी से, बहुत ही आसानी से लिखने वाले हैं। नहीं समझ में आएगा तो भी कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट होगा। तो देखिए जो वेल डिफाइंड है इसका मतलब जो पर्सन टू पर्सन जो भी डिफिनेशन हो, जिस डिफिनेशन की आप बात कर रहे हो, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने क्लास में बोल दिया कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखे तो सभी पर्सन क्या करेंगे, सेम नंबर लिखने वाले, 1 to 10 लिखने वाले। लेकिन अगर हमने क्लास में बोल दिया कि बेस्ट 10 क्रिकेटर के नाम लिखे तो क्या करेंगे, हर एक पर्सन अलग अलग क्रिकेटर के नाम लिखेगा। ठीक है, कोई सारे बॉलर को भर लेगा, कोई सारे बैट्समैन को भर लेगा, कोई सारे ऑलराउंडर को भर लेगा, कोई क्या करेगा मिक्स करके रखेगा। तो सब पर्सन टू पर्सन यहाँ वेरी करेगा। ठीक है, या फिर बोले कि आप क्लास में जो 10 स्टूडेंट वाइज स्टूडेंट उनका नाम लिखे तो किसी को कोई वाइज लगता है, किसी को कोई वाइज लगता है, तो सब डिफरेंट नाम लिखने वाले। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें यहाँ पे जो डिफिनेशन आ रहा है वो क्लियर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की बात करें तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ऐसे रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इसे कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं इसके एलिमेंट। किसमें होते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसके एलिमेंट होते हैं। पहले बता दें कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास आ जाए गुड के लिए आ जाए, गुड के लिए आ जाए तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इंटेलिजेंट आ जाए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। या फिर इस टाइप के जितने भी वर्ड आएंगे सब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो हमारे पास सेट में पार्टिसिपेट नहीं लेगा। ठीक है, तो और जो सेट के 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला आपका है सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा है रोस्टेड फॉर्म, या उसी को हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, पहला क्या आपका, चलिए पहले बात कर लेते हैं सेट टाइप्स ऑफ सेट की। देखिए पहले हमने बताया कि इसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जो हमारे सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और उसके अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उसे हम स्मॉल लेटर से। जैसे हमने फर्स्ट हमें वॉवेल लिखना है, सेट ऑफ वॉवेल, तो सेट ऑफ वॉवेल कितना हो जाएगा, मतलब इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया तो कितना हो जाएगा सेट ऑफ वॉवेल, ए ई आई ओ एंड यू। तो देखिए ए भी एक सेट है, ए भी क्या है, सेट है। अब ये सेट क्यों है, क्योंकि देखिए किसी भी बंदे से आप बोल दीजिए, जो भी पढ़ा लिखा बंदा है, किसी भी पढ़े लिखे बंदे से आप बोल दीजिए कि सेट ऑफ वॉवेल लिखे, तो ए ई आई ओ यू ही लिखने वाला है, ए ई आई ओ यू ही लिखने वाला है, इसके बाहर वो नहीं लिखेगा। ठीक है, तो इसका क्या है, डिफाइंड है, एक वेल डिफाइंड है, ये क्या है, वेल डिफाइंड है। तो यहां से हम क्या बोल देंगे, इसको सेट बोल देंगे। और 2 का टेबल बोल दिया जाए लिखने के लिए तो भी क्या है, एक सेट में आ जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ भी हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर हमें बोल दे कि मैं इंटीजर लिखना है, सेट ऑफ इंटीजर, तो ये सब क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, किसी के लिए अगर हम 10 बंदों को खड़ा कर दे, 10 बंदों से हम पूछे तो 10 का आंसर सेम आने वाला है, डिफरेंट नहीं आने वाला है। या फिर कोई हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लें कि चलिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसका सोल्यूशन लिखिए, तो इसका सोल्यूशन भी क्या आएगा, मान लीजिए सोल्यूशन हमारे पास c मान लेते कि सेट अगर लिखना हो तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसका सोल्यूशन क्या है, तो क्या आएगा यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा से एक मिल जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा से में एक रूट मिल जाएगा। मान लेते इससे कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है इसलिए 2 रूट आएगा। तो मान लेते उसके अगर ए और बी उसके रूट है तो ए कॉमा बी हो जाएगा यहां से। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, सेट में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि सभी बंदे सेम लिखने वाले हैं आंसर, डिफरेंट यहाँ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आई होप समझाने में कामयाब रहूंगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। टाइप्स के बाद बात करेंगे मतलब ये सेट कितने तरीके का होता है। पहले रिप्रेजेंटेशन की बात करें, 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे इसके टाइप्स की। देखिए पहला क्या है, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म
या फिर इसी को क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म हो गया, इसी को रोस्टेड फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टेड फॉर्म। ठीक है, या तो टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टेड फॉर्म बोलते हैं। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखिए टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, सारे एलिमेंट इसमें दिखते हैं। अगर सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे एलिमेंट दिखेंगे। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने लिखा था, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, हमने एक फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखा और हमने बस सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखे हैं, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा, अगर हम खाली सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 अप टू सो 1। ठीक है, अब देखिए इस दो सेट को हमने यहाँ पे लिखा है और फिर उसके बाद हाँ इसके बाद हो गया। अब हम इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने वाले हैं, क्योंकि एक ही एग्जांपल से अगर दोनों को हम देखें तो हमें ज्यादा समझ में आने वाला है कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो रहा है और रोस्टेड फॉर्म में क्या हो रहा है। अगर हम इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एन, पहले हमने बोला कि रिप्रेजेंट करते कैपिटल एन से, यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। और देखिए यहां पे क्या होगा, एक्स लाइज बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। पहले के लिए हो जाएगा, पहले के लिए हमें ए भी देना पड़ेगा, ए भी हमें डिफिनेशन देना पड़ेगा कि जो एक्स लाई कर रहा है कहां से कहां लाई कर रहा है, 1 से 10 के बीच में, 1 एंड 10 के बीच में। देखिए 1 और 10 आ रहा है और इसके बीच में सारे एलिमेंट है। और क्या बोला है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो पहले के लिए हो गया। अगर सेकंड के लिए लिखना हो, सेकंड के लिए हम बस क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 1.1 की, जैसे इसमें कुछ दिया हुआ है। हाँ, पहला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें इसमें बताने वाले कौन कौन सा सेट है, हमें आंसर भी जस्टिफाई करना है। तो देखिए पहला बोला कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो मीन्स जो जे लेटर से स्टार्ट हो, तो कौन कौन से होंगे, जनवरी जून एंड जुलाई, ये तीन होने वाले। जे से जो स्टार्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक सेट बन जाएगा। क्योंकि किसी भी से आप बोलेंगे कि भाई जे से स्टार्ट होने वाले मंथ के नाम लिखे, तो सब क्या लिखने वाले, जनवरी जून एंड जुलाई लिखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सेट बन जाएगा। तो पहला हमारे पास क्या है, सेट है। तो चलिए हम इसको लिख ही लेते हैं। देखिए पहला हमारे पास सेट हो जाएगा, जो फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट है, फर्स्ट का पहला पार्ट, उसमें क्या है, एक सेट बन जाएगा। मान लीजिए इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, तो कितना हो जाएगा, जनवरी, फिर जून एंड जुलाई। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सेट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड की बात कर लें। बोला कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर, मोस्ट जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी कोई डिफिनेशन नहीं है कि आप किस लहजे में मोस्ट बोल रहे हो उसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेट नहीं बन पाएगा। किसी को बोलेंगे, मतलब कि हमने 10 बंदों को बोला लिखने के लिए, तो 10 बंदों का आंसर डिफरेंट आने वाला है। ठीक है ना, तो हमारे पास सेट नहीं होगा, कोई डिफिनेशन में नहीं आता। जो मोस्ट वर्ड हो गया, वाइज वर्ड हो गया, इंटेलिजेंट वर्ड हो गया, या फिर बेस्ट हो गया, गुड हो गया, ये सब क्या आता है, हमारे वेल डिफाइंड में नहीं आते। ठीक है, तो ये हमारे सेट नहीं बनने वाला है। सेकंड की बात कर ले, थर्ड की, तो हमारे पास जो भी सेकंड है वो सेट नहीं है, सेकंड नॉट सेट, ये हमारे पास सेट हो जाएगा। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या बोला है कि अ टर्म ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए क्रिकेट का नाम आ गया, तो इसमें देखिए बेस्ट क्रिकेट का नाम बोला है, 11 हमें बनाना है बेस्ट 11। तो बेस्ट 11 में पहले बता दिया कि कोई क्या करेगा, सारे बैट्समैन को भर लेगा, कोई क्या करेगा, सारे बॉलर को भर लेगा, कोई क्या करेगा, ऑलराउंडर को भर लेगा, कोई क्या करेगा कि भाई मिक्स करके रख लेगा, और कोई क्या करेगा कंट्री वाइज भरेगा, कोई क्या करेगा मिक्स, उसमें भी मिक्स कर देगा। तो यहाँ पे देखिए सबके लिए क्या होगा, सबके लिए डिफरेंट आने वाला है 11, सबके लिए क्या होना है, डिफरेंट 11 आने वाला है। इसलिए क्या होगा, सेट ए भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ए भी सेट नहीं बनेगा, नंबर थर्ड भी। अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास।
तो देखिए बॉयज का कलेक्शन बनाना है, बॉयज का कलेक्शन इन योर क्लास बोला है, तो सब अब क्लास में क्या हो, किसी को भी अब बोलेंगे भाई कलेक्शन बनाइए, तो क्या बनेगा, वो उसी बंदों का बनाएगा, जितने बंदे आपके क्लास में है सब उसी बंदों का कलेक्शन बनाने वाला, तो सेट हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्लास बोला है। अगर एक क्लास नहीं बोलता है, इन योर क्लास न बोले, खाली कलेक्शन ऑफ बॉयज बोलता, तो कलेक्शन ऑफ बॉयज में हमारे पास अब किसकी बात कर रहे हैं, वो बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे वो डिफाइंड नहीं होता, तो सेट नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि ऑफ योर क्लास, तो आपकी क्लास के बंदों का सेट बनाना, तो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर 5 की बात करें, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है, तो यहाँ भी सब बना लेंगे, 1 to 99 बना लेंगे, ठीक है, लेस देन 100 बोला तो 1 2 3 अप टू 99, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट बन जाएगा, क्योंकि किसी भी बंदे से आप बोलिए सब 1 to 99 ही लिखने वाले हैं। तो हमारे पास नंबर जो 5 है वो सेट हो जाएगा, नंबर 5 भी सेट हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं 6 की, तो कलेक्शन ऑफ द नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो देखिए जितने भी मुंशी प्रेमचंद ने आपको नॉवेल लिखा है तो उसका सेट बन सकता है, लेकिन अगर इसी में बेस्ट लगा देता ना, बेस्ट नॉवेल, तो सेट नहीं बनता, तो सेट नहीं बनता। चलिए हम काउंट नहीं कर सकते कि जितने नॉवेल लिखा है, नहीं काउंट नहीं कर सकते, लेकिन सब क्या होगा, डिफरेंट ही होगा, सब डिफरेंट ही होने वाला है, तो यहाँ से सेट बन जाएगा। तो नंबर जो है 6, ये भी क्या है, एक सेट है, नंबर 6 भी एक सेट है। अब नंबर 7 की बात कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो देखिए इवन इंटीजर की बात बोला, इवन इंटीजर की, तो इवन नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। इंटीजर की बात कर लिया तो इवन इंटीजर हो जाएगा। तो कौन क्या हो जाएगा, अगर 7 की बात कर ले तो देखिए इसको अगर हमने इसको 20 अगर दे दिया तो कितना हो जाएगा, 2 4 6 अप टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, एक सेट बनाएगा। फिर उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो देखिए इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सबका सेट बनाया जा सकता है, सबका सेट बनाया जा सकता है, सभी क्या है, डिस्टिंक्ट है, सभी एक दूसरे से अलग अलग क्वेश्चन है और सबको हम काउंट कर सकते हैं और सभी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ए भी सेट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेट हो जाएगा, क्योंकि किसी से भी बोलेंगे। अगर हम चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं, अब दिस चैप्टर, इसी चैप्टर की बात कर लेते हैं, इस चैप्टर में कितने 6 क्वेश्चन है, इस चैप्टर में कितने 6 क्वेश्चन है, तो सभी 1 से लेकर 6 तक ही लिखने वाले हैं, 1 से लेकर 6 तक ही लिखने वाले हैं। ये नहीं कोई कि 1 से लेकर 2 तक बस लिख दिया कि भाई 1 और 2 ही बस क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन कुछ है नहीं, तो ऐसा कोई नहीं लिखने वाला है, 1 से लेकर 6 तक ही लिखने वाले हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मोस्ट और डेंजरस, ठीक है, मोस्ट डेंजरस आ गया। तो देखिए कोई शेर चीते से डरता है, कोई छिपकली से भी डर जाता है, कोई कॉकरोच से भी डर जाता है, तो अब ऐसा डेंजरस का जो है डिफिनेशन नहीं है कि क्या हो उसमें कि हम इसे डेंजरस बोले, ठीक है ना, क्या हो किसमें हम डेंजरस बोले। तो कोई किसी से भी डर जाता है, कोई किसी से, कोई कुत्ते से डर जाता है, कोई बिल्ली से डर जाता है, तो यहाँ पर डेंजरस का कोई वर्ड डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट नहीं बनेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद नंबर 10 भी क्या होगा, नंबर 9 भी नंबर 9 सेट नहीं होगा, नंबर 10 सेट, नंबर 8 सेट होगा, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि लेट ए इज इक्वल टू, में एक सेट दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ये में नंबर गिवन है। इंसर्ट एन अप्रोप्रिएट सिंबल, अच्छा ठीक है, बिलोंग और नॉट बिलोंग्स टू। तो देखिए इसमें जो एप्सिला आप देख रहे हैं, एप्सिला इसका मतलब होता है बिलोंग, और इसका अगर एप्सिला को लिख के हम कट कर दें, क्रॉस में कर दें, तो नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। जैसे कि हम इसमें बोला कि आपको क्या लगाना है, कहां गया क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट सिंबल लगाना है कि क्या इसमें है। जैसे मैं पहला दिया है 5 और यहाँ पे ए, ये में सेट दिया हुआ है। सेकेंड नंबर की बात करें तो सेकेंड नंबर क्या है 8 ए। थर्ड नंबर की बात करें तो 0, यहाँ पर ए, हमें बताना है कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। नंबर 4 की बात कर ले, नंबर 4 में 4, नंबर 5 में 2, नंबर 6 में क्या है 10, ठीक है। तो इसका मतलब पहले बोला है कि बिलोंग, तो मतलब इसमें एलिमेंट होना, अगर इसमें एलिमेंट है,
ठीक है, और इसका मतलब होता है कि एलिमेंट, इसका एलिमेंट नहीं है। तो देखिए क्या 5A का एलिमेंट है, क्या 5A का एलिमेंट है? देखिए इसमें देखिए 5 यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब 5A का एलिमेंट है। एलिमेंट है तो बिलोंग करा दीजिए, इसका मतलब होता है 5 बिलोंग्स टू A, मतलब 5 कहाँ है? A में है। इसको बोलते हैं 5 इन ए, पढ़ने का कई अलग अलग तरीके, इसको पढ़ते हैं 5 इन ए, 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। तो यहाँ 5 ए में बिलोंग कर रहा है, इसलिए देखिए यहाँ पर है ए में हमारे पास 5 है, इसलिए क्या बोल दिया हमने? 5 बिलोंग्स टू ए बोल दिया यहाँ पर। अब देखते 8, क्या इसमें कहीं 8 दिख रहा है आपको? कहीं इसमें 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा? डजंट बिलोंग्स टू, बिलोंग टू का सिंबल बना के उसको क्या करना है? क्रॉस कर देनी है। इससे मालूम चल जाएगा कि नहीं बिलोंग कर रहा है। जैसे कि हमें देखिए थोड़ा सा, जैसे हम लिखते नहीं थे कि इक्वल टू के लिए ऐसे लिखते थे, और नॉट इक्वल टू के लिए क्या करते थे? सिंपल, ये क्या होता है? नॉट इक्वल टू। वैसे यहाँ पे बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब देखिए 0 कहीं इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। जब नहीं दिख रहा है तो क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब देखिए 4, हाँ 4 है तो बिलोंग्स टू हो जाएगा। 2 हाँ है तो बिलोंग्स टू हो जाएगा। 10 नहीं है तो क्या होगा? नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आई होप समझाने में कामयाब रहूंगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आज सेकंड क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टेड फॉर्म। तो रोस्टेड फॉर्म मतलब सारे एलिमेंट दिखने चाहिए, सारे एलिमेंट दिखने चाहिए। देखिए पहले की बात कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर थर्ड का फर्स्ट लिए क्या है कि a इज इक्वल टू x such that x is an integer, एंड और साथ ही साथ बोला है कि इंटीजर भी, और साथ ही साथ क्या है कि -3 से तो बड़ा है, -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से क्या है? छोटा है, ठीक है। -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो हम इसको, ये हमारे पास क्या दिया? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। कौन से फॉर्म में गिवन है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसे हमें कन्वर्ट करना है रोस्टेड फॉर्म में, या तो टेबुलर फॉर्म बोल दीजिए। तो देखिए कितना हो जाएगा? a इज इक्वल टू, करली ब्रेसेस लगाना है क्योंकि सेट को हम किस में लिखते हैं? सेट के एलिमेंट को करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखते हैं। x किससे बड़ा है? -3 से, और किससे छोटा है? 7 से। मतलब जो इसके एलिमेंट आने वाले हैं इंटीजर होंगे और इसी के बीच में होंगे। तो इसके बीच में इंटीजर कितने होते हैं? देखिए -2 हो जाएगा, -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अगर ये डिफिनेशन में बोलता है कि -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7, तो इस केस में जो हम सेट लिखते हैं, इस केस में मानते हैं हमारे पास क्या आता? -3 भी आ जाता, ये सारे एलिमेंट तो रहते, साथ ही साथ 7 भी आ जाता, ठीक है। तो अगर इक्वल टू दिया रहेगा, अगर यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का सिंबल होगा, तभी आपको यहाँ पर 3 लिखना है। मतलब जो भी एलिमेंट यहाँ पर गिवन है, अगर ए और बी गिवन है तभी आप उसको बाउंड्री पॉइंट को लिखना है। अगर ये नहीं गिवन, खाली ऊपर वाला गिवन है, तो आप बाउंड्री पॉइंट को हटा के उसके बीच में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसको आपको लिखने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन की। हालांकि गिवन नहीं था, मैंने बता दिया ताकि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसे डील कर सके उसके साथ। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि x such that x is नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या बोला है? लेस देन 6 लेस देन लिखना है नेचुरल नंबर। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला? लेस देन 6 बोला है, नेचुरल नंबर लिखना है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या बोला है? x such that x 2 डिजिट नेचुरल नंबर such that the sum of digit is 8। क्या बोला है कि 2 डिजिट का नंबर है और जिनका सम कितना है? 8 है। तो हमें वो ऐसे ऐसे नंबर लिखने हैं। तो देखिए ठीक है, हमारे पास हो जाएगा सी मान लेते हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए। बोला कि x is 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो ऐसे 2 नंबर हमें 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं जिनका हम ऐड करें तो हमें क्या मिले? 8 मिले। जैसे कि मान लीजिए हमने ए भी लिख दिया, ए भी हमारा 2 डिजिट का नंबर हो गया। ए 1 प्लेस होगा, 10 प्लेस होगा। तो जब हम a प्लस बी करें तो हमें कितना मिले? 8 मिले। कितना मिले? 8 मिले। तो इस केस में क्या कीजिए? तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए? सबसे पहले आप सबसे छोटे नंबर को एक लीजिए और एक बड़े नंबर को ले लीजिए। सबसे पहले एक छोटे नंबर को एक बड़े नंबर को, ठीक है। तो उन 2 नंबर का ऐड जब हम करेंगे तो पहले तो 0 और 8 लिखें, लेकिन 2 डिजिट का नंबर तो होगा नहीं। ये क्या होगा? 2 डिजिट का नंबर हुआ नहीं हुआ, ये 1 डिजिट का नंबर है। लेकिन इसका रिवर्स करेंगे तो 2 डिजिट का नंबर है वो बच जाएगा।
ठीक है। तो देखिए इससे हमारा काम नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 0 होता है और सबसे बड़ा नंबर 8, और 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता, पहले ही बताते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ। अब इसके बाद इसको बढ़ाइए तो 1 और 7 हो जाएगा, 1 और 7। तो देखिए क्या इनका ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको बढ़ाइए और इसको घटाइए, इसको बढ़ाइए और इसको घटाइए, ठीक है। इसको में इंक्रीज करना है, इसको डिक्रीज करना है, वैसे में नंबर मिल जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कितना आ जाएगा, तो 2 और 6 आ जाएगा, 2 और 6 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 3 और 5 आ जाएगा, सॉरी 3 और 5, 3 5। फिर कितना आ जाएगा, 4 4। फिर कितना आ जाएगा, 5 3। फिर कितना आ जाएगा, 5 3 हो गया। और फिर उसके बाद 6 2। फिर उसके बाद कितना लिखना है, 7 1, फिर 8 0। अब देखिए और कोई नंबर है जिसका ऐड करने पर हमें 8 मिले, तो देख लीजिए कोई और नंबर आपको मिल रहा है तो ऐड करके आप ला दीजिए। फिलहाल मेरे हिसाब से तो इतना ही होगा, और तो कोई हमें दिख नहीं रहा है। 26 आ गया, 62। हाँ ठीक है, यही नंबर हमें मिलेगा जिनका ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। तो हमारे पास ये सेट बन गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेट इसलिए बनना है क्योंकि सभी नंबर क्या है, डिस्टिंक्ट है पहली तो, और सभी की डिफिनेशन में कि सबका डिफिनेशन क्या है कि ऐड करने पर हमें कितना मिल रहा है, रिजल्टन हमें 8 मिल रहा है। तो यहाँ से डिफिनेशन में आ गया, वेल डिफाइंड हो गया, तो सेट बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला कि एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय, एक मिनट हाँ, एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 16, जो किसका डिवाइजर है, 60 का डिवाइजर है, ठीक है। तो देखिए हमें वो प्राइम नंबर लिखना है जो किसके डिवाइजर है, 60 के डिवाइजर। तो 60 के डिवाइजर हमें लिखने हैं। तो देखिए 60 को कौन कौन से प्राइम नंबर कट करते हैं, तो पहले तो 2 कट करेगा, और देखिए 2 भी कट कर रहा है, और इसी को क्या कर रहा है, 3 भी कट कर रहा है। 2 और 3 दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो 2 और 3 यहाँ पर एलिमेंट आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्राइम नंबर 5 होता है, तो 5 भी इसको डिवाइड करेगा, हाँ 5 भी डिवाइड करेगा, तो 5 भी आ जाएगा। अब देखिए 6 तो डिवाइड करेगा, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब क्या 7 का डिवाइड करेगा, नहीं 7 डिवाइड नहीं करने वाला है। अब फिर आते हैं अगले अपने जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा, 11 है, तो क्या 11 से डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। तो प्राइम नंबर मतलब हमें वही लिखना है जो प्राइम नंबर हो, ठीक है। अब 11 के बाद 13 से डिवाइड करेगा, नहीं करने वाला है। तो हमारे पास यही 3 नंबर मिलने वाले हैं। अब आगे देख लीजिएगा, हमें यही 3 नंबर मिलने वाले हैं जो कि क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी, और 5 भी डिवाइड करने वाला, बाकी इसके अलावा कोई नंबर नहीं मिलेगा जो इसे डिवाइड करेगा। फिर उसके बाद लिखना है ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। भाई हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 5 लिखते हैं, ये तो हो गया। इसको हमने रिप्रेजेंट किया ई से, ठीक है। ई इज इक्वल टू, देखिए इसमें बोला है कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि समझने में आसानी हो। वो मैंने देख लिया, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मैट्रिक वाई होगा, सॉरी, ठीक है। अब देखिए पहले देखिए हमने टी को यहाँ पर लिख दिया, टी को देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं लिखना है कि भाई आपको पहले ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर सी लिखना है। अरेंजमेंट का कोई चक्कर नहीं है, बस खाली रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, हमें देखना है रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस रिपीटेशन हमें अप्लाई देखना है। देखिए ये हो गया, इसको कट कर दीजिए, ये हमारे पास हो गया। अब आर आया तो आर को लिख लीजिए, फिर उसके बाद आर आ गया, आई देखते तो आई को हमने लिख दिया, फिर उसके बाद जी आ गया, जी अभी तक नहीं लिखा गया इसलिए जी लिख दिया। ओ अभी तक नहीं आया तो हमने ओ को लिख दिया, एन अभी तक नहीं लिखा तो एन को लिख दिया। अब देखिए ओ एक मर्तबा आ चुका है तो ओ को हम नहीं लिखेंगे। अब एम नहीं आया तो एम को लिख देंगे। देखिए ई, हाँ ठीक है, एम हो गया। और ई नहीं आया तो ई को हमने लिख दिया। और टी पहले ही हमने लिख चुका है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है इसलिए हमें नहीं लिखना है। आर पहले ही आ चुका है तो आर को भी नहीं लिखना है। वाई बच गया तो वाई को लिख दीजिए, तो हमारे पास ये सेट बन जाएगा, ठीक है। तो रिपीटेशन नहीं करवानी है आपको, रिपीटेशन करवा दिए तो सेट नहीं रह गया वो, ठीक है। यहां से हमारे पास हो गया है। फिर आगे बात कर लेते हैं एफ 6 की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास 5th रहा और 6 की बात कर लेते हैं। 6 में बोला है कि एफ द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, तो हमें बेटर वर्ड का लेटर लिखना है, बेटर, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट किया हमने एफ से, तो देखिए पहले बी आ जाएगा, बी लिख दिया,
फिर उसके बाद ई आ जाएगा, ई लिख दिया, फिर टी आ जाएगा, टी लिख दिया। अब देखिए ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे टी पहले ही हमने लिख चुका है, इसलिए टी को दोबारा लिखने वाले नहीं है। ई को भी लिख चुका तो इसलिए ई भी नहीं आएगा, तो बच जाएगा लास्ट में आर, तो हमारे पास ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इन लेटर का इस मतलब इस वर्ड का ये क्या होगा, हमारे पास सेट मिल गया। अब फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, पहला आपको ए इज इक्वल टू कितना गिवन है, ए इज इक्वल टू गिवन है 3, 6, 9 एंड 12। तो पहले समझना पड़ेगा कि है क्या, किस पैटर्न में हमें गिवन है। देखिए ये में क्या मल्टीपल ऑफ 3 गिवन है, क्या गिवन है, मल्टीपल ऑफ 3 गिवन है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 4 जा 12। तो मैं 3 का टेबल गिवन है, बस 4 तक ही गिवन है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए x such that x is a multiple of 3 and multiple of 3 and देखिए x कहां से लाई कर रहा है, 3 से क्या है, एंड x जो है 3 से बड़ा है या उसके बराबर है और छोटा किससे, 12 से। यहां से इसका डिफिनेशन हो गया। ठीक है, या फिर अगर आप ये इक्वल टू का साइन हटा सकते हैं, हटाने के लिए आपको यहां पर 2 लिखना पड़ेगा, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 30। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट लिखिए, क्या कीजिए इक्वल टू लगाइए, यहाँ पर 3 लिखिए और यहाँ पर इक्वल टू लगाइए 12 लिखिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपका आंसर सही होने वाला है। ठीक है, तो ये हमें रोस्टेड फॉर्म में गिवन था और हमें यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में पूछ लिया था। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकेंड में गिवन है 2, देखिए b इज इक्वल टू कैसे गिवन है 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो देखिए पहले से समझना पड़ेगा कि सेट में गिवन क्या है, किस टाइप के एलिमेंट गिवन है, तभी ना हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाएंगे। देखिए पहला क्या है, 2 है। ठीक है, मतलब ये बोल सकते 2 के पावर 1। सेकेंड क्या है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। थर्ड क्या है, 2 रेज 3 एंड फोर्थ क्या है, 2 रेज 4। ठीक है, थर्ड इसके बाद फिफ्थ क्या, 2 रेज 5। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में गिवन, तो मतलब कुछ हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, तभी जाके हमारे पास सही आंसर होने वाला है। तो लिखेंगे यहाँ पर b को कुछ ऐसे लिखने वाले हैं, such that x इज इक्वल टू हो जाएगा, लिख सकते 2 रेज n। अब देखिए मैं डिफाइन क्या करना है, हमें बस इसी को डिफाइन कर देना है कि n को। तो फिर लिखेंगे n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर, कहां से है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर, और लिख देना एंड जो n है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू किसके, 5 के। यहां से हमारे पास इसका डिफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 इसके थर्ड पार्ट की। इसका थर्ड पार्ट में कुछ आपको दिया है 5, मतलब इसको c से अगर रिप्रेजेंट करें तो c इज इक्वल टू दिया है 5, फिर 25। सेम एक क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 2 की जगह पर 5 आपको लगा देनी है, फिर 1 2 5, फिर 6 2 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिलने वाला, अगर 5 की पावर 1 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, अगर 5 पावर 2 कर दे तो इंटू 5 इंटू 5 25, और 5 प्लस 3 कर दे तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 25 इंटू 5 5 आ जाए 25 5, अब 5 टू 10 प्लस 2 12, इतना आ गया। ठीक, अब 5 की पावर अगर 4 किया तो कितना मिलेगा, 5 मतलब हमें डायरेक्ट क्या कर दे 125 इंटू 5 कर दे तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ से 5 5 25 5 कैरी 2 5 टू 10 प्लस 2 12 2 कैरी 1 5 1 5 और प्लस 1 6। तो देखिए वही सेम नंबर वही मिल गया, मतलब ये भी क्या वही पैटर्न में मिलने वाला, 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3। यहाँ पर c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिख देंगे x such that x इज इक्वल टू 5 रेज n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड n की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से तो बड़ी है, 1 से तो बड़ी है या इक्वल है, और लेस देन किससे, 4 से, क्योंकि देखिए 4 तक ही जा रहा था, आपको 4 तक लिखना है। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपको 5 में लिखना पड़ेगा कि 5 से छोटी है। ठीक है, तो 5 नहीं है, 5 से छोटा नंबर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम 4 ही लिखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, या फिर
आपको कांटेक्ट नंबर भी गिवन है, आप उससे भी डायरेक्ट आप अपने क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मानते डी इज इक्वल टू में गिवन है 2 कितना, अच्छा 2 4 6 8 अप टू 7। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। देखिए क्या हमारे पास इवन नंबर है, बस आपको इतना लिख के हट जानी है, क्योंकि देखिए मैं 2 4 6 ये सब क्या मिला, इवन नंबर मिला, यहाँ से इवन नंबर हो जाएगा यहाँ से। अब बाकी इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसको आपको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को आप मतलब कमेंट कर देनी इसके आंसर को, जो इसका ना फोर्थ क्वेश्चन है इसको रोस्टेड फॉर्म में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लेके कमेंट कर देनी है। क्या दिया है कि f इज इक्वल टू 1 4 9 अप टू 100। तो पहले ही बता दें आपको है क्या, आपको बस लिख के बताना है, बस मैं बता दें। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, अगला आएगा 4 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो इसी के बीच में सारे एलिमेंट है। तो आपको ये लिखना है, इसको लिख के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देनी है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 4 तक डन हो गया। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5th में क्या है यहाँ पर कि लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो आपको सेट एक तरीके से आपको रोस्टेड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, ए इज इक्वल टू इतना, ए इज इक्वल टू एक्स इज द ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो ऑड नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं। तो मैं क्या लिखा 1 3 5, बस 3 डॉट का मतलब कि हमारे पास जो सेट गिवन है वो इनफाइनाइट सेट है। 3 डॉट का मतलब होता है कि जो सेट गिवन है वो इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो आपको 3 डॉट लगानी है। अब फिर सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5th चला, 5th का फर्स्ट हो गया, अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में बोला कि x इज ए इंटीजर। क्या बोला है, x इज ए इंटीजर, b इज इक्वल टू x such that x is an integer lies between -1/2 to 1/2। तो देखिए इसको अगर हमने रेशनलाइज करे तो ये हमारे पास, अगर इसको रेशनलाइज करें तो कितना, मतलब रेशनलाइज किया, अगर इसको फ्रैक्शन में लिखे तो कितना हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 0.5 की वैल्यू है और यहाँ पे कितना 0.5 है। ठीक है, अब इसके बीच में कितने रेशनल बोला है क्वेश्चन नंबर, इंटीजर। तो इसके बीच में इंटीजर क्या आएगा, ओनली 0 आएगा, क्योंकि 1 क्या होगा, 1 इसके इधर होगा और -1 क्या होगा, -1 इसके इधर होने वाला है। तो इंटीजर क्या मिलने वाला है, ओनली 1। तो कितना हो जाएगा, b की वैल्यू सिंगलटन आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक एलिमेंट मिलेगा इसमें। फिर उसके बाद बोला है सी पार्ट की बात करें थे, थर्ड की बात करें तो सी इज इक्वल टू बोला है हमें लिखना है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। क्या बोला है यहाँ पर, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड बोला है कि x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो ऐसा कौन कौन से इंटीजर है जिनका स्क्वायर क्या है, या तो 4 या 4 से छोटा है। तो देखिए इंटीजर की बात करेंगे तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पहले बात कर लेते हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना मिलने वाला है, 4। यहाँ हो जाएगा -2। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, -2 -1 0 1 एंड 2। अब अगर इसकी बात करें -3, इधर बात करें 3 का, बस इतने हम लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे हमने सपोज दैट हमने यहाँ पर -3 रखा तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। क्या 9 लेस देन इक्वल टू 4 है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब -3 यहाँ नहीं जाने वाला है। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। क्या 4 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या हो जाएगा, -2 इसमें आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद -1 का स्क्वायर कीजिए तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 क्या 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है, तो ये भी आ जाएगा डेफिनेशन में, तो -1 आ जाएगा। वैसे 0 1 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन आप इक्वल टू वाला हटा देता तो ये दोनों एलिमेंट हट जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इंटीजर बोला है इसलिए माइनस वाले भी एलिमेंट आ रहे हैं, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, -∞ टू +∞। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी आ जाएगा। अब इसके बाद बात कर रहे थे 4th नंबर की। देखिए 4th नंबर में बोला है कि x इज लेटर
इन द वर्ल्ड लॉयल। लॉयल लेटर का आपको बनाना है, तो इसको मानते हैं हमने यहाँ पर डी गिवन है, डी लॉयल कितना हो जाएगा एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए कॉमा, हाँ ठीक है, एल 2 बार आ गया तो एल को एक ही बार लिखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ट्रू है, या फिर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी ऑर्डर में लिखना, आप ऐसे भी इसको ए ओ वाई एल लिख सकते हैं, ये भी आपका सेम सेट है। और फिर उसके बाद हमने अगर कोई ऐसा लिखना चाहे कि नहीं सर हम पहले हम वाई को लिखेंगे फिर ओ को लिखेंगे फिर एल को फिर ए को, तो ए भी आपका सेट है। तो किसी को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सभी क्या है सेट है, ठीक है, सभी सेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें ठीक है, आप फिर उसके बाद आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। की बात कर लेते हैं 5 की। 5 में बोला कि ई सच दैट ई इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31st डे। तो इसमें 31 डे नहीं होता, उसको हमें लिखने हैं। तो कौन कौन से वैसे हैं, तो देखिए पहला हमारे पास हो जाएगा फरवरी हो जाएगा, फिर अप्रैल हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल हो गया, फिर उसके बाद जून आ जाएगा, फिर उसके बाद सितंबर आ जाएगा, फिर उसके बाद नवंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे मंथ है जिसमें 31st डे नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि एक्स इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिडेड के। तो के से पहले के सारे हमें अल्फाबेट कॉन्सोनेंट लेंगे, सॉरी कॉन्सोनेंट है, के से पहले के सारे में कॉन्सोनेंट लिखने हैं। तो कितना हो जाएगा, तो इसका हमारा एफ कितना हो जाएगा, ये हमारे पास वावेल है, बी हो जाएगा, सी डी एफ, ई होगा नहीं, हमारे पास वावेल हो गया, जी एच जे, बस। अब के से पहले का पूछा था, तो के से पहले के सारे हमारे पास एक कॉन्सोनेंट हो गया, ठीक है। अब फिर इसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब मैच ईच ऑफ द सेट द लेफ्ट इन द रोस्टेड फॉर्म विद द, अच्छा ठीक है, एक साइड रोस्टेड फॉर्म में गिवन है, एक साइड हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो दोनों में मैच करानी है। तो देखिए यहाँ पर पहला दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आपके सामने मैच करा देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इधर आपके पास नंबर है 1 2 3 6, ठीक है, और इधर नंबर है 2 3, और फिर उसके बाद मैथमेटिक्स ही लिखा है MATHEICS, ठीक है, और जो लास्ट है आपको गिवन है 1 3 5 7 9। तो देखिए हमें पहला हम ए पार्ट पढ़ने वाले, ए क्या है कि एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6। तो पहले बोला कि x इज अ प्राइम नंबर, तो देखिए प्राइम नंबर का सेट कौन सा है, इसमें देखेंगे प्राइम नंबर का सेट कौन सा है, तो हमें ए मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारे पास प्राइम नंबर का नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि इसमें 9 आ गया तो प्राइम नंबर नहीं है, तो खाली हमें एक ही मिल रहा है प्राइम नंबर का सेट, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जाके फर्स्ट में मिल जाएगा ए से, ठीक है। तो हम इससे मिलाने वाले हैं। सेकंड बोला है कि एक्स इन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो देखिए हमारे पास इसमें देखिए 2 आ गया, इवन नंबर आ गया, इसमें क्या आ गया 2 एक इवन नंबर आ गया, लेकिन इसमें कोई भी इवन नंबर, सारे के सारे क्या है ऑड नेचुरल नंबर है, जो कि क्या है लेस देन 10 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये बी से मिल जाएगा। अगर इन केस इसमें 2 नहीं गिवन होता तो भी ये हमारे पास उसका मैचिंग नहीं हो पाता, क्योंकि लेस देन 10 बोला है, तो लेस देन 10 में 9 भी आता है, 7 भी आता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होने वाला है। फिर उसका थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बोला कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल ऑफ 6। तो पहले बोला नेचुरल नंबर भी हो और डिविजिबल ऑफ 6 भी हो। तो देखिए 1 भी 6 को डिवाइड करेगा, 2 भी 6 को डिवाइड करेगा, 3 भी 6 को डिवाइड करेगा, और 6 खुद 6 को डिवाइड करने वाला है, तो इसका हो जाएगा सी से। जाहिर सी बात है, एक ही ऑप्शन बच गया, तो लास्ट वाले क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वैसे इसको भी पढ़ ही देते हैं, एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ल्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पहला चैप्टर का पहला एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, सेट कितने टाइप्स के होते हैं, सिंपैथी सेट, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद आपका इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, बाकी जितने भी सब सेट की बात है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आप ऐसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि जब कभी नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।